तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलते हैं और उसमें तीन क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, सेकंड के 4 हैं और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने सिंपल इज दैट क्वेश्चन नंबर 1 को देखें और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा है अल्फा और बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें ये चीज़ लेट नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप बुक से टैली करेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो अल्फा स्केयर है प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये चीज़ तो उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दी है। लेकिन ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये किसके इक्वल होता है। तो चले आइए मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये चीज़ MCQs में भी पूछते हैं। वो आप सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और प्लस 2 अल्फा बीटा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से अगर आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालें तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि ये जो प्लस 2 अल्फा बीटा है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछता है या पेपर में MCQs आता है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट चाहिए और नंबर 2 मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए। मुझे सम चाहिए और मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सिंपल इज़ दैट मैं सम और प्रोडक्ट निकाल के इस फार्मूले में पुट करूँगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से। आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो चलें, मुझे अब सम और प्रोडक्ट क्यों निकालना है ये चीज़ क्लियर है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बेटा, माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस पी ओवर 1 और ये आंसर आएगा माइनस पी। तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसका बेटा, सी ओवर ए यानी प्रोडक्ट आएगा इसका बेटा, प्रोडक्ट इसका आएगा क्यू ओवर 1 यानी प्रोडक्ट आपके पास इसका आ जाएगा क्यूब। तो जो फार्मूला था आपके पास यानी कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होते हैं, ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, ये आपको याद रखना है माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ये आएगा माइनस पी का स्केयर और माइनस 2 अल्फा बीटा की। ये माइनस पी का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा और 2 क्यूब। ये इसका आंसर है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 इसका फर्स्ट पार्ट, और आई होप इससे रिलेटेड ये MCQs भी है। ये फार्मूला एज ए MCQs में भी पेपर में पूछते हैं, तो आपको ये पार्ट करवाने का मकसद ये था। तो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में भी आपने इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैं देख लेता हूँ अगर इसमें किसी और पार्ट में प्रॉब्लम हो तो। अगर इसी का अगर हम सेकंड पार्ट करें उसमें वैल्यू फाइंड करनी है, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करूँगा क्योंकि तीनों क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, इजी हैं, तो 1 बाय 1 ये मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। और ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपने हर इक्वेशन का जिसमें अल्फा और बीटा जिस इक्वेशन के रूट्स हैं आपने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है -5, एक्स का कॉफिशेंट डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 4, तो माइनस माइनस प्लस 5/4। तो ये आपके पास सम आ गया। आप सबसे पहले इसका सम निकाल लें, सम के बाद आप इसका प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोडक्ट सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 6/4, सी की वैल्यू 6 है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
ये चीज़ अब तक तो आपको क्लियर होगी। तो 3/2 इसकी अगर आप कैंसिलेशन कर लें, कैलकुलेटर्स में भी फ्रैक्शंस में आंसर आते हैं, अगर आपको इस तरह से ना भी पता चले तो कैलकुलेटर में भी आप फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते हैं। 3/2 आ रहा है, सम आ रहा है 5/4 और प्रोडक्ट आ रहा है 3/2। तो अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? वैल्यू आपने जिसकी फाइंड करनी थी वो है 1/α। ये चीज़ आपने नीचे करनी है। अब नीचे क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं सामने लिख रहा हूँ, ये आएगा 1/α प्लस 1/β। तो 1/α और 1/β इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको एलसीएम भूल भी गया है तो ज़रा माइंड में रख लें कि अल्फा बीटा ये दोनों एलसीएम आएंगे। अल्फा इस अल्फा से कैंसिल, जो बचा है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बचा है, अल्फा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बीटा प्लस अल्फा को आप सीधा करके अल्फा प्लस बीटा ओवर में अल्फा बीटा लिख लें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अब कुछ स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं सिंपल वे में बताता हूँ। 5/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। इसकी वैल्यू डिवाइड हो रही थी ना, अल्फा बीटा की डिवाइड हो रही थी, तो यहाँ डिवाइड डाल के आप इसको 3/2 लिख लें, ऐसे लिख लें। और उसके बाद आप लोगों को सिंपली ऐसे कर लें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और 2/3 इसको सॉल्व कर लें। अगर कोई करता है ये आपके पास कितना आएगा? 2 इस पर कट और ये आएगा 5/6। ये इसका आंसर है 1/α और प्लस 1/β। तो 5/6 इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये याद रखें कि आपने सम और प्रोडक्ट क्यों फाइंड करना है, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं या जो भी वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं उसमें सम और प्रोडक्ट आएगा। कुछ क्वेश्चन में सम आएगा, कुछ में प्रोडक्ट आएगा, कुछ में दोनों आएंगे। तो इसलिए आपने हर क्वेश्चन में 2.4 जब आप कर रहे होंगे इसके तीनों पार्ट्स में, हर क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं, तो आपने सम और प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड करना है। ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने। ठीक है बेटा, तो चले आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप गौर से देखें तो क्वेश्चन बुक आपके सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा ये क्यूब है, इसकी आपने फाइंड करनी है वैल्यू, और अल्फा और बीटा आर दी रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है, अल्फा बीटा ऑलरेडी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम क्या आएगा बेटा? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा? बी एक्स का कॉफिशेंट जी क्या है? -m और ए क्या है बेटा? l। तो सम ऑफ द रूट्स आएगा बेटा -m/l। प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? c की वैल्यू कितनी है? c/a। तो ऑलरेडी यहाँ पर c ही है और a की वैल्यू क्या है? l। तो ये आपके पास आ जाएगा c/l। तो प्रोडक्ट आ गया आपके पास c नहीं है यहाँ पर, n है, n सॉरी, ये क्वेश्चन में यहाँ n था तो ये आपके पास आ गया n और a की वैल्यू है l। ठीक है बेटा, यहाँ पे जस्ट एक मिस्टेक थी कि मैंने c लिख दिया था, यहाँ पर n था। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, और c और a की वैल्यू पुट कर दे। तो वैल्यू पुट कर दी। अब आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखें साइड पर। ये देखें, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो बेटा आपने बड़े इजीली इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? सबसे पहले अल्फ़ा की बात करते हैं। अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। कॉमन कैसे लेते हैं? अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर में कॉमन आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब में कॉमन आएगा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा 3 थे तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ अल्फ़ा। और इस तरह बीटा भी 3 थे लेकिन बीटा स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा? सिर्फ बीटा। तो ये देखें, इस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर में और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जो इनकी वैल्यूज़ है वो पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n/l इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है -m/l। तो इसको पहले सॉल्व कर लें, क्या आएगा? n/l² और डॉट डाल लें, ये है, इसको ब्रैकेट में लिख दें -m/l। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -mn² ओवर में l³
तो ये है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1, और मैंने क्वेश्चन 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के और 3 के, आई होप कि अगर आपने एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में शॉर्ट आते हैं। तो चलें बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज अब कर रहे हैं 2.5 और 2.6, और 2.5 और 2.6 में जो शॉर्ट हैं वो बहुत इजी भी हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो 2.5 के शॉर्ट बहुत इजी हैं और बोर्ड में सबसे ज़्यादा वो बहुत नंबर ऑफ़ टाइम्स आ चुके हैं, तो वो एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में इंक्लूड है। तो चलें आइए अब 2.5 की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया हो।